लगा दिए गाइस, एल, लिटरली एल लगा दिए हैं। आज से पहले किसी फिल्म के साथ इतनी बुरी नहीं हुई है जितनी बुरी रामायण, आदि पुरुष के साथ इतना बुरा नहीं हुआ गाइस जितना रामायणा के साथ हो रहा है। मैं यहां पे फिल्म की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि फिल्म अच्छी होगी बुरी होगी, फिल्म में ये होगा वो तो टॉपिक ही डिफरेंट है ना। वो तो अभी ट्रेलर आएगा, फिर ट्रेलर 2 जब फिल्म आएगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं 4,000 करोड़ बजट की कि ये कैसे रिकवर होगा, जिसकी आज एक छोटी सी झलक सामने आई है। और उसको देखकर मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ है ही नहीं मेरा भाई। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट्स में बताओ। अब आप में से ज्यादा भाइयों को अपडेट मिल गई होगी, जिनको नहीं मिली ना उनको मैं अपडेट देने वाला हूं जो कि ऑफिशियल है, अनाउंसमेंट हुई है अभी थोड़ी देर पहले एक। और भाई इसने सबको शॉक कर दिया सोशल मीडिया पे भाई साहब कि ये क्या हो रहा है रामायणा को लेकर, सब एक बार शॉक हो गए। बताता हूं गाइस, न्यूज ऑफिशियली निकल कर आई है रामायणा के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स की डील को लेकर, जो कि लॉक हो चुकी है। अब गाइस आप सबको एक न्यूज मैंने दी थी कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ दिन कहना सही नहीं होगा, लगभग 1 महीना कर लो, 1 महीना पहले, कि यार जो नमित मल्होत्रा हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी राइट्स के लिए 500 करोड़ की डिमांड की है कि जो मुझे 500 करोड़ देगा हम उसको हिंदी राइट्स दे देंगे। अब ये बात आप, अब देखो आगे मैं चलता हूं कि कितने के राइट्स सोल्ड आउट हुए, उस पे आते हैं। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि हिंदी मार्केट कितनी बड़ी है मेरा भाई। इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ी मार्केट हिंदी है, बाद में तेलुगु, तमिल, सोन। नंबर 1 हिंदी। जिसको बिलीव नहीं है जाकर धुरंधर की बॉक्स ऑफिस देख लो। धुरंधर 1 ने हिंदी लैंग्वेज से 900 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। धुरंधर पार्ट 2 ने 1100 प्लस करोड़ की नेट कलेक्शन की है। मतलब कि हिंदी में इतना पोटेंशियल है कि आपकी फिल्म 1,000 करोड़ कमा सकती है, वो भी नेट, ना कि ग्रॉस। 1,000 करोड़ और वो भी ए रेटिंग फिल्म, और यूए का तो भाई और स्कोप हो जाता है। अब डेफिनेटली ये यूए फिल्म होगी ना, सबके लिए होगी, बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए। सो इतना हमें समझ आ गया कि हिंदी का पोटेंशियल है भाई साहब। 1,000 करोड़ प्लस नेट। कोई ऐसी फिल्म ले आए कोई जो भाई साहब पोटेंशियल रखती हो तो वो करेगी, अंडरस्टैंड। अब यहां पर नमित मल्होत्रा ने कोट किए थे लगभग 500 करोड़। अब रिपोर्ट क्या निकल कर आई कि नमित मल्होत्रा ने रामायणा पार्ट 1 की 30 मिनट की फुटेज जो एडिटेड है वो दिखाई डिफरेंट प्रोड्यूसर्स को। अब इन प्रोड्यूसर्स में से भाई साहब धर्मा भी है, ए फिल्म्स भी है, वाईआरएफ भी है, जियो स्टूडियोज भी है। अब गाइस 500 करोड़ डिमांड थी। नाउ द ऑफिशियल रिपोर्ट इज के भाई साहब रामायणा के हिंदी थिएट्रिकल राइट सोल्ड आउट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ में, जो कि धर्मा ने बाय किए। मैं गाली दूंगा भाई। अब देखो मुझे नहीं पता, मैं फिर बोल रहा हूं फिल्म अच्छी हो सकती है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बिजनेस की, बॉक्स ऑफिस की। मेरा यह मानना है कि यह फिल्म धुरंधर से भी बड़ी है भाई। मेरा यह मानना है कि यह फिल्म वो रिकॉर्ड क्रिएट कर सकती है जो इंडिया की कोई फिल्म नहीं कर सकती भाई, और वो है। और उसके बाद इसका बजट 4,000 करोड़ तो दोनों पार्ट्स का है ना। पार्ट 1 का बजट है 2,200 करोड़, 2,200 करोड़, ये हम सबको पता है, ये बात रिपीट मैं नहीं करूंगा। अब गाइस धर्मा ने 250 करोड़ के राइट्स बाय किए। अब समझने वाली बात इस सब में क्या है, नमित मल्होत्रा ने 500 करोड़ की डिमांड की और भाई साहब डील लॉक हुई 250 करोड़ में। यार क्या बेच रहे हो भाई, क्या बार्गेनिंग चल रही है भाई। 50% डिस्काउंट पे फिल्म बेच दी यार, सोच के देखो मेरा भाई।
यार अगर ये डील ना 450 करोड़ में क्लोज हो जाती, 400 करोड़ में क्लोज हो जाती, मैं कहता कि यार 350 करोड़ में क्लोज हो जाती, मैं कहता इंडिया की बड़ी डील भाई क्लोज हुई है। बट 500 करोड़ का हाफ, 50% डिस्काउंट, 250 करोड़। भाई क्या चल रहा है ये? भाई मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल पगलाया पड़ा हूं इस टाइम। इसीलिए मैंने भाई, तो हालांकि लिखना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने लिखा, एल लगा दिए बिल्कुल। अब देखो यहां पर बात क्या है कि धर्मा ने कहीं ना कहीं, यार मैं एक बात और बोलूंगा कि नमित मल्होत्रा ने ए फिल्म्स को राइट्स क्यों नहीं सोल्ड आउट किए? ए फिल्म्स जिन्होंने भाई पुष्पा 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिन्होंने कल्कि को, यार हटाओ उनको, जियो स्टूडियोज को क्यों नहीं दिए? यार हिंदी देख लो, मतलब कि धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस, धुरंधर 1 की बॉक्स ऑफिस, धर्मा देखो, नो डाउट धर्मा की भी बड़ी बड़ी रिलीजेस हैं, जैसे भाई साहब बाहुबली 2 को हिंदी में धर्मा लेकर आया था। लेकिन आज का टाइम देखो भाई, तो गाइस देखो मैं इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, अगर सही बताऊं इन बिजनेस टर्म ऑफ। अब देखो मैं आपको टू द पॉइंट पे लेके आता हूं। वैरायटी इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट आई है, और साथ ये भी अपडेट आई है कि ओवरसीज के जो राइट्स है वो वार्नर ब्रोस ने बाय कर लिए हैं, जबकि ये न्यूज अभी फेक है। अभी तक बिल्कुल राइट सोल्ड आउट ओवरसीज के नहीं हुए। मैं ये नहीं कि कोई नेगेटिव, मैं आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल चीजें बता रहा हूं कि ये हो रहा है। बाद में जाकर अगर ये चीजें कैंसिल होती हैं तो आपको ये ना होना कि हमें किसी ने बताया नहीं था। भाई बीएचटी बैठा है आपको सारी अपडेट्स देने के लिए। तो यहां पर मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि 250 करोड़ में राइट्स की डील सोल्ड आउट क्यों हुई? आपने 500 करोड़ मांगा। सोच के देखो, नमित ने बोला कि मैं आपको अपनी फिल्म की 30 मिनट की फुटेज दिखाऊंगा, जो बेस्ट फुटेज होगी, आप बाय बताना कि आपने कितने में बाय करना है। उन्होंने 30 मिनट की फुटेज देखी होगी, धर्मा ने, ए फिल्म्स ने, जियो या फिर भाई साहब वायरएफ। अब उन्होंने 30 मिनट की फुटेज देखने के बाद बोला होगा कि हम 250 करोड़ देंगे। मतलब आप अपनी फिल्म की बैंड खुद बजा रहे हो भाई, कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि भाई हमने 250 करोड़ दे रहे हैं, इतनी है। हां, अगर भाई कुछ सच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता तो वो 500 का 500 करोड़ देते। भाई देखो ये चीजें हैं, ये नोट करने वाली हैं कि ये क्या चल रहा है। बिल्कुल समझ से बाहर हो रही हैं चीजें। मैं इतना बोलूंगा कि भाई साहब 250 करोड़ की अगर राइट्स की डील हो गई है तो ये क्या होगा और क्या नहीं होगा, बिल्कुल समझ से बाहर है चीजें। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भाई साहब अभी तक चीजें समझ नहीं पा रहा हूं मैं अगर आपको सही बताऊं कि इस फिल्म का बजट इतना है भी या नहीं, ये फिल्म आ भी रही है हॉलीवुड लेवल पर या नहीं। देखो हमें ये तक कंफर्म है कि टॉक्सिक इंग्लिश में रिलीज है। क्या हमें ये अभी तक कंफर्म है कि भाई साहब रामायणा इंग्लिश रिलीज है? यार अजीब चीज है भाई। मैं होप करता हूं कि ये सारी चीजें, ये सारी कंफ्यूजन मेकर सामने आए और यार दूर कर दे। इंटरेस्टिंग ट्रेलर लोडिंग है, इतना तो कंफर्म है। मैंने आज वीडियो में भी आपको बताया था कि लगभग 18 जुलाई को ट्रेलर आ सकता है। अब देखो मैं होप करता हूं कि वो ट्रेलर इतना पावरफुल हो कि भाई साहब हमारे होश उड़ जाएं और हम बोलें कि हटाओ इन राइट्स को, हमने फिल्म देखनी है। लेकिन भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन उतना बड़ा पैसा। अब अगर इस फिल्म के राइट्स हिंदी के 500 करोड़ में सोल्ड आउट होते ना, आपको एक डिफरेंट हिंदी रिलीज देखने को मिलती। अब डिफरेंट होगी, लिखवा लो मुझसे, लिखवा लो मेरा भाई। तो मैं होप करता हूं कि भाई चीजें ट्रू हो। देखो एट द एंड अगर रामायणा 1000 करोड़ कर लेती है, 1500 करोड़ कर लेती है, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग। कम से कम 2000 करोड़ रामायणा का पार्ट 1 भाई, मैं इतना देख रहा हूं। और मान लेते हैं कि आपकी मूवी का बजट 4000 करोड़ था ही नहीं। आप देखो, मैं अगर आपको सही बताऊं, जिस तरह की मेकर्स हरकतें कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर जो बजट है वो 1000 करोड़ से भी कम है। मैं मूवी पे नहीं जा रहा, मूवी अभी आएगी, हम उसका स्केल देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हाँ बनती है। लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही हैं ना, लगता ही नहीं है कि ये 4000 करोड़ वाली हरकतें हैं। तो एट द एंड मान लो कि भाई साहब
बजट इतना नहीं निकलता। लेकिन आपने अभी इंटरनेशनल लेवल पे बोल रखा है 4000 करोड़, 500 मिलियन डॉलर्स। तो अगर ये इतने में नहीं हुई, मानना तो सबने वही है, तो एट द एंड अगर आपकी फिल्म के पार्ट 1 का बजट 2200 करोड़ हुआ, जो कि नहीं है, एग्जांपल ले लेते हैं ना, लेकिन पब्लिक तो मानेगी कि 2200 करोड़ में बनी और आपकी फिल्म कमाती है 1000-1500 करोड़, तो क्या होगा? फ्लॉप। रामायणा फ्लॉप। फक भाई, क्या हो रहा है? तो भाई चीजें फिलहाल समझ से बाहर है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।